मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीजन 2 किस्त नंबर 2। राइटर मन रज़ा। उस वक्त वो सब सरदार के ऑफिस में मौजूद थे और अभी ही मीटिंग से फ्री हुए थे जब यलदरम ने सरदार से पूछा, सरदार आज तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट की जगह की नीलामी है, तो क्या तुम वो जगह खरीदने नहीं जाओगे? ट्रेजर हंट में हर साल किसी बड़ी और महंगी ज़मीन की नीलामी होती थी जिसको अमीर बिजनेसमैन खरीदते और इस पर अपना प्रोजेक्ट तामीर करते। यलदरम ने सरदार को काम में मसरूफ़ देख हैरत से पूछा, जबकि बाकी सब जिनमें ज़ीशान और बुरहान शामिल थे वो भी उसकी तरफ देखने लगे। पूछना तो वो भी चाहते थे। तुम लोगों को क्या लगा वो जगह मैं ऐसे ही जाने दूंगा? बिल्कुल गलत। मैं ट्रेजर हंट में अपना एक बंदा भेज चुका हूँ जो बोली लगाएगा, और अगर किसी और ने वो ज़मीन खरीद ली तो ज़ीशान ने उसे जांचना चाहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं जिस चीज़ पर सरदार की परछाई हो वो कोई और खरीद सके। सरदार ने खरे अंदाज में कहा, इतना गुरूर मत करो सरदार, ये दुनिया है और यहाँ किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। यलदरम ने इस पर लतीफ़ सा तनज़ किया था। अफ़ाफ़ के जाने के बाद अक्सर उनमें सर्द जंग हो जाया करती थी। इसकी बात पर वो सर्द नज़रों से देखने लगा और बोला, मैं अपना बंदा वहाँ भेज चुका हूँ जो सबसे ऊंचे दामों की बोली लगाएगा, और यकीन वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस जगह को इतने महंगे दामों खरीद सके। सरदार ने भी मुंह पर उसके जवाब मारा था, जिस पर यलदरम हल्का सा हंस कर रह गया। अब ये तो किस्मत ही जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। यलदरम बात चाहे जो भी करो मगर सरदार वो जगह हासिल कर ही लेगा, जैसे पहले इतने सालों से करता आया है। पहले कोई इससे जीत नहीं सका तो अब कैसे जीतेगा? बुरहान ने भी सरदार की तरफदारी की थी। इसकी बात पर यलदरम सरदार को चबती आंखों से देखने लगा। चलो होप फॉर दी बेस्ट, मुझे वापस जाना है, मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था, जबकि बाकी सब ट्रेजर हंट से आने वाली कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि वो जानते थे कि जवाब वही होगा जो इतने सालों से होता आ रहा है कि सरदार ये ज़मीन भी जीत चुका है। मगर आज शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैडम, कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव करते पीछे बैठी अफ़ाफ़ को गाड़ी की विंडो से बाहर देखते अपनी सोचों में गुम देखकर पूछा। इसकी बात पर वो चौंक कर सीधी हुई और अपनी पुरानी तलख यादों से बाहर निकली और ड्राइवर को दो लफ्ज़ी जवाब दिया था, ट्रेजर हंट। ये कहते हुए इसकी होंठों पर जलती हुई मुस्कुराहट थी और आँखों में तपिश जो जाने कितने दिल जला देने वाली थी। आधे घंटे में वो ट्रेजर हंट पहुंच चुकी थी, जहां नीलामी शुरू हो चुकी थी। उसने एक नज़र हाल में दौड़ाई और अपना साथी मिलते ही वो इस मेज़ पर गई और वो जगह संभाल कर वहाँ बैठ गई। इसने सफ़ेद रंग का लेडीज़ पेनेट कोट पहन रखा था, सुनहरी आँखों पर चश्मा था, जबकि मुंह को मास्क से ढांप रखा था। कोई चाहकर भी नहीं पहचान सकता था कि वहाँ स्टोन लेडी मौजूद है, जिसे सब एक नज़र देखने के लिए मरते थे। वो आज इनके दरमियान मौजूद थी मगर किसी को इल्म ना था। 5 करोड़ 5 लाख, सरदार के बंदे ने आखिरी बोली लगाई थी, जिसे सुनकर पूरे हाल में सुनाटा छा गया था। 5 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 20 लाख, 5 करोड़ 30 लाख। ज़मीन के मालिक ने बोली बुलंद करना शुरू की थी। क्या सरदार अनडसटरीज की बोली आखिरी बोली है? इसके अलावा कोई बोली नहीं लगाना चाहता? इसने सवालिया अंदाज में पूछा, जैसे इसके बाद वो ज़मीन सरदार अनडसटरीज को देने का इरादा रखता हो। 10 करोड़। नस्वानी आवाज़ पर सब ने मुड़कर इस जगह देखा था जहाँ
आफाफ हाथ में वो 10 करोड़ का वडन साइन पकड़े, पर इतिमाद सी बैठी बोली लगा रही थी। सब में चामगुइया होने लगी थीं। आखिर कौन थी ये सिंफ नाजुक जिसने सरदार अनडसटरीज से भी ऊंची बोली लगाई थी? 10 करोड़ 10 लाख। सरदार के बंदे ने दोबारा बोली लगाई थी। वो अपने बास को अच्छी तरह जानता था कि अगर इसको पता चलता कि वो खाली हाथ नाकाम लूटा है, तो उसको जिंदा दफनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए थूक निगलते हुए अभी बोली लगाई थी क्योंकि उसे अभी जिंदा रहना था। 10 करोड़ 50 लाख। आफाफ ने एक बार फिर बोली को इंतहाई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। 20 करोड़। सरदार का आदमी फौरन बोला 25 करोड़। आफाफ ने भी ना रुकने की कसम खाई थी। आखिर वो पहला बदला लेने वाली थी। सरदार से कोई कमी कैसे रहने देती भला। मामला एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया था। हर कोई जानने के लिए बेचैन था कि आखिर जमीन किसके हिस्से में आती है। 40 करोड़। सरदार के बंदे करीम का गला खुशक हुआ तो उसने फौरन खटाखट पानी का गिलास गले में उतारा था। 50 करोड़। इनमें से कोई भी हार मानने को तैयार ना था। 60 करोड़। 70 करोड़। कभी एक बोलता तो कभी दूसरा। 80 करोड़। 90 करोड़। 90 करोड़ पर सरदार के आदमी की बस हुई थी। उसने फौरन सरदार को कॉल मलाई थी जिसका फ़ोन पावरड ऑफ आ रहा था। उसने फौरन जीशान को कॉल मलाई लेकिन ये किया उसका फ़ोन बंद हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसे सरदार की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ, वापस पहुंचो और ज़मीन छोड़ दो। आगे सरदार लिखा हो था 90 करोड़ 90 लाख। आफाफ ने आखिरी बोली लगाई थी और तंजिया नज़रों से सरदार के साथी को देखा था और आठकर वहाँ से निकलती चली गई थी क्योंकि वो जानती थी आज जीत उसका मुकद्दर बन चुकी थी। लेकिन जाने से पहले वो एक चिट सरदार के बंदे को पकड़ा गई थी। अपने बास से कहना ये पढ़ना मत बोले, और शाहाना चाल चलती वो से निकलती चली गई। सब मुड़ मुड़ कर उसे हैरत से जाता देख रहे थे, जो नीलामी के बीच से आठकर चली गई थी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो तो पहले ही नीलामी जीत चुकी थी। सरदार का बंदा जो कभी इस पर्ची को तो कभी अपने फ़ोन को गुमसुम नज़रों से देख रहा था कि आया वो सरदार का ही मैसेज है या किसी और मखलूक का। इसका बास जो इस ज़मीन को हर किसी तरह से भी ख़रीदने पर बज़िद था। आखिर ये मैसेज कैसे कर सकता था? मगर अब इसके पास कोई चारा भी तो ना था। 90 करोड़ 90 लाख 100 करोड़। मगर हाल में खामोशी छा गई थी क्योंकि सरदार की कंपनी की तरफ से कोई भी बोली नहीं उठाई जा रही थी। सब मानी ख़ेज़ नज़रों से इन्हें देखने लगे क्योंकि ये पहली बार था जब सरदार की कंपनी किसी नीलामी में हारी थी। इस पार्टी की खामोशी पर ज़मीन के ओनर ने 90 करोड़ 90 लाख में इस ज़मीन का मालिक आफाफ को बना दिया था। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जीती हुई पार्टी आकर ये पेपर रेसियो करे और अपना नाम बताए। मगर आफाफ तो पहले ही जा चुकी थी। सबको अब उसका वहाँ से जाना याद आया था कि वो पहले से जानती थी कि वो जीत चुकी है, तभी वो चली गई। आफाफ की तरफ से वो बंदा आठ कर गया और ज़मीन के पेपर्स रसियों किए हाल तालीम से गूंज उठा था, जबकि सब इस सिंफ नाजुक का नाम जानने की चाह रखते थे। आपने बताया नहीं आपकी ओनर का नाम क्या था? उसने खुश अखलाक़ी से हाथ मिलाते कहा तो वो बस 2 लफ्ज़ी जवाब बोला था, स्टोन लेडी। और ये नाम सुनते ही सबका मुंह हैरत से खिला और कैमरामैन समेत बिजनेसमैन्स भी सब बाहर को भागे थे उसे मिलने। आखिर को इससे मिलना सबका ख्वाब था, मगर बाहर तो किसी ज़ीरू का निशान भी ना था। वो तो कब की जा चुकी थी। सब दिल महसूस कर रह गए कि वो कैसे ना जान पाए कि एक मशहूर और
कामयाब तरीन बिजनेस वमीन इनके दरमियान मौजूद थी। वो सब काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब सरदार के बंदे की कॉल आई। बताओ करीम के इस बार भी हम जीत गए हैं, ज़ीशान ने खुश अखलाक़ी से कहा, मगर आगे की बात सुनते ही इसकी तेवरी पर बल चढ़े थे। ये क्या कह रहे हो तुम? इसके अंदाज पर सरदार भी चूकना हुआ था। जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया तो सरदार उसे जवाब तलब नज़रों से देखने लगा। सरदार, वो ज़मीन किसी और ने ख़रीद ली है। सुनने में आया है कि वो एक औरत है और तुम्हारे लिए एक चिट भी भेजी है उसने, ज़ीशान ने उसे कहा। तो करीम वो चिट लेकर अंदर आया और सरदार के सामने मेज़ पर रखी, जिस पर सुनहरी हर्फ़ों में लिखा हुआ था चेकमेट, यानी शिकस्त फाश। छनाके की आवाज़ से सरदार ने काफ़ी का मग ज़मीन पर पीट कर तोड़ा था, जो करची करची हुआ था। आखिर यलदरम का कहा सच हो ही गया था। सरदार का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा था। कौन है ये लड़की? मुझे इसका बायोडेटा शाम तक अपनी टेबल पर चाहिए, उसने गुस्से से फटती रगों पर हाथ रखते कहा। पहली हार थी इसकी, आखिर कैसे बर्दाश्त कर लेता वो। सर, ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते मगर सब लोग इसे स्टोन लेडी के नाम से जानते हैं। करीम ने उसकी मालूमात में इजाफा किया और वहाँ से निकलता चला गया। कोई भरोसा नहीं था कि सरदार इसको ही काफ़ी के मग की तरह चिकना चोर कर देता, इसलिए उसने वहाँ से जाने में ही आफियत जानी थी। जबकि बाकी सब परेशान नज़रों से सरदार को देखने लगे थे, क्योंकि जो भी था अब इस लड़की की खैर नहीं थी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि अब सरदार की खैर नहीं थी। हम स्टोन लेडी, तुमने मुझसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। अब मुझ पर तुम्हारे ऊपर दुनिया तंग कर देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, इसने तमस्खुराना अंदाज में कहते सोचा। मगर आगे होने वाले मामलात इसकी ज़िंदगी को हिला कर रख देने वाले थे, इस बात से वो अनजान था। गाइस, इतना G&A रिस्पॉन्स अगर इस एपिसोड PR 500 लाइक्स और लॉन्ग कमेंट्स ना AEY टू अगली एपिसोड नहीं AEYगी फिर वेब से हाई पड़ेगा। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कैसा दिया आज आफाफ ने सरदार को पहला झटका। ये हुई स्टोन लेडी की एंट्री। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, कैसे सरदार को मज़ा चखाती है ये स्टोन लेडी। इस स्टोन लेडी को के आगे के हालात पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस वक्त पर मिल सकें। अब देखते हैं स्टोन लेडी के आगे के क्या मंसूबे हैं, किस तरह से सरदार को वो जो है ना दांत किचकिचाने पर मजबूर कर देती है। चलें नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। मिलूंगी आपसे फिर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।